हेलो भाई, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल नित स्टडी का। क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11, ठीक है। 3 जो क्वेश्चन थे हम लोगों का एक्सरसाइज 4.3 में, जो कि करना था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग देखेंगे। चलिए देखिए, दिया गया आपका कि 2 पानी के नल एक साथ एक हौज को 9.3/8 घंटों में भर सकते हैं। बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है। प्रत्येक द्वारा अलग से हौज को भरने में भरने के समय ज्ञात कीजिए, ठीक है। मतलब एक हौज है, हौज मतलब कि कोई टंकी, ठीक है, पानी का टंकी। चलिए मान लीजिए कोई ये हौज है, ठीक है, इसी को हौज बोलते हैं, टंकी को। इसमें 2 पाइप लगे हुए हैं, एक बड़े व्यास का और एक छोटे व्यास का। व्यास मतलब जो ये पाइप इसमें जो ये लगा हुआ है, ठीक है, ये भरने वाला पाइप, इसका जो ये होता है व्यास, समझते होंगे। तो एक बड़ा व्यास है एक का और एक का छोटा व्यास है। मान लीजिए इसमें एक ये लगा है, एक और इसमें लगा है भरने के लिए, ठीक है। तो मान लीजिए ये बड़ा व्यास हो गया, ये छोटा व्यास, ठीक है। ये बड़ा व्यास वाला हो गया, एक छोटा व्यास वाला हो गया। तो बोल रहा है कि क्वेश्चन बोल रहा है कि बड़ा व्यास का जो नल है वो कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है। सही बात है भाई, ये बड़ा व्यास वाला नल है, ये मतलब इसमें जो भर रहा है तो ये जल्दी भरवे करेगा। तो ये जो है आपका 10 घंटा कम समय में ये भर दे रहा है, और इसका जो भी समय लगता होगा वो लगता होगा। मतलब छोटा वाला नल जितने देर में भरता है, बड़ा वाला नल उससे 10 घंटा कम ही समय में भर देता है। तो ये सिचुएशन है इस क्वेश्चन का। तो बोला जा रहा है कि ये दोनों अपना अलग अलग जो होंगे, कितने कितने समय में ये हौज को भरेंगे, ठीक है। और दोनों को मिला करके बता दिया है कि 9.3/8 घंटे में ये दोनों को एक साथ खोला जाता है तो भर देता है। तो हम लोग को दोनों को अलग अलग याद करना है कि कितना देर में भरेंगे। तो हम लोग दोनों को मानेंगे, ठीक है, कि ये कितना देर में भरेगा, ये कितना देर में भरेगा, एक्स फॉर्म में मानेंगे और द्विघात समीकरण के फॉर्म में ला करके सबको सॉल्व करके एक्स का वैल्यू निकाल देंगे और बता देंगे, ठीक है। देखते हैं कैसे होगा। तो पहले हम लोग मानेंगे कि माना कि छोटे व्यास वाले नल द्वारा हौज को भरने में लगा समय 1 घंटा, ठीक है, सही है। तो इसलिए ये बड़े व्यास वाले नल द्वारा हौज को भरने में लगा समय हौज को भरने में लगा समय अब ये बताओ, जैसे छोटे वाले नल से भरने में लगा समय 1 घंटा, तो बड़े वाले नल जब खुलेगा तो उससे वो 10 घंटा कम समय लेता है। तो ऑब्वियसली बात है कि ये जो होगा x माइनस 10 घंटा होगा, ठीक है, सही है। अब देखिए ये हो गया। अब दे दिया है क्वेश्चन में ये दोनों मतलब खुला रहेगा तो कितना देर में भरेगा। दोनों नल द्वारा एक साथ भरने में लगा
समय ये तो दे दिया गया है, ठीक है। कितना दिया है आपका 9.3/8, ठीक है। इसको सॉल्व करा देते हैं। 8 9 72 और 3 कितना हो जाएगा 75 और बट्टा में 8 घंटा। सही है, ये दिया गया है। हो गया, ये दिया गया है। अब देखो इसमें क्या क्या होता है। जैसे अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे तो 1 घंटा में छोटे व्यास वाले नल द्वारा भरा हौज का भाग या फिर टंकी का भाग। अब देखिए, जब ये भरने में लगा समय x घंटा, तो 1 घंटा में कितना भाग भरेगा, तो इसका जो होगा 1/x भाग भरेगा। सही है, ऐसे लिखते हैं। और उसी तरह इसको भी 1 घंटा में बड़े व्यास वाला, ठीक है, नल द्वारा हौज का भरा भाग कितना भरेगा, तो 1/x माइनस 10 इतना भाग भर जाएगा, ठीक है। सही है। फिर लिखेंगे 1 घंटे में ये दोनों नल द्वारा, ठीक है, दोनों नल द्वारा हौज का भरा भाग कितना भाग भरेगा, तो इसको भी उल्टा करेंगे। 75/8 है तो हो जाएगा 8/75 भाग भरेगा। ये सब कंसेप्ट हम लोग पहले कर चुके हैं, ऐसा क्वेश्चन आ चुका है हौज और टंकी और नल से संबंधित, तो उसमें हम लोग समझ चुके होते हैं कि कैसे इसको हम लोग ये करते हैं, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर है। अब हम लोग यहाँ पर बनाएंगे 1 घंटे की बात की जा रहा है, सबको सेटिंग करेंगे। देखो 1 घंटा में दोनों जब खुल रहा है तो कितना भाग भर रहा है, तो 8/75 भाग भर रहा है। सही है। ये कब हो रहा है भाई, जब दोनों नल 1 घंटा चालू रहता है तब। सही है। तो दोनों नल चालू रहता है मतलब ये किसके बराबर होगा, तो इस ये और जोड़ ये दोनों को जोड़ने के बाद ये प्राप्त होगा। 1 घंटा ये चलाएं, 1 घंटा ये चलाएं, तो टोटल कितना होगा, इतना। तो ऐसे होगा, ठीक है। 1/x और प्लस 1/x माइनस 10। सही है, सबको क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब देखो, अब इसको सॉल्व कराएंगे हम लोग, ले चलेंगे। और इसका एलसीएम होगा ना जी, x × x माइनस 10 होगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा 1, ठीक है। 1 तो नहीं होगा, x से ये x कटेगा, बच जाएगा ये x माइनस 10 बचेगा। सही है। और प्लस का साइन, इससे ये कट गया, बच गया क्या जी, तो x बच गया, बराबर में 8/75। अब इसको कराइए, x, ये x और x मिल करके हो जाएगा ना आपका 2x माइनस 10 और बट्टा में इसको गुना करा दीजिए। x में कराइएगा तो x² और माइनस 10 में कराइएगा तो माइनस 10x, बराबर में 8/75। ठीक है। चलिए, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दीजिए, इसको इससे गुना और इसको इससे गुना, तो x, ये टोटल को 8 से कराएंगे तो कितना हो जाएगा 8x² माइनस 10 8 है 80x, बराबर में 75 से इसमें कराएंगे तो 75 दूनी कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 0 हासिल x, 7 दूनी 14 15, 150x। ठीक है। और माइनस 75 गुना में 10 तो 750। ठीक है भाई, यहां पर देखिएगा, अब देखो 8x², अब इसको तो वहीं छोड़ेगा ना जी,
8x² माइनस 80x, इधर से 150x आएगा, माइनस 150x, 750 इधर से आएगा तो प्लस 750, बराबर में 0 बच गया। एक बार और सॉल्व कराइए, 8x² माइनस 80x, इसको सॉल्व कराइए, माइनस 150 प्लस 750, तो प्लस का साइन लगेगा और इसमें से ये घटेगा। ओ सॉरी, ये कहाँ से हो गया, x वाला टर्म तो करेंगे ना, 80x और माइनस 150x दोनों उसको सॉल्व कराते हैं, दोनों जुड़ेगा ना, माइनस का साइन है तो 0 होगा, 8 5 13 के 3 हासिल है, 1 और 1 2, 230x और प्लस 750 बराबर में 0। देखिए भाग लग रहा है किसी से, सभी में लग रहा है जी, 2 से लगेगा, ठीक है। तो 4x² होगा और माइनस ये कितना हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 5 10 होगा, ठीक है, सही है, प्लस 2 3 6, 2 7 14, 2 5 10 बराबर में 0। अब ये नहीं कटेगा। अब आगे आपका ये जो फॉर्म था कौन सा जी, तो आपका ये जो था आपका द्विघात समीकरण, ठीक है, तो उसी के हम लोगों का जो है ये टर्म में आ गया, ठीक है। अब चलिए तो हम लोग पहले करेंगे 375 का फैक्टर, ठीक है। तो 375 का फैक्टर करेंगे, 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 5 15, 5 से कटेगा, 5 दूनी 10, 5 5 25 और 5 5 25, 4 का भी फैक्टर करेंगे, लास्ट वाले को और ये फर्स्ट वाले का फैक्टर करते हैं। तो 4 को हम लोग अगर करते हैं तो भाई 2 और 2 आएगा, ठीक है। तो 3 5 5 5 2 2 ये सब सिस्टम है, ठीक है। इसको अरेंज करके लाना है हम लोग का 115, तो 5 5 25 दूनी 50, ठीक है, ये नहीं होगा, 5 5 25 5 25 से 3 दूनी 6 दूनी 12, ये भी नहीं होगा, 5 5 25, ठीक है, 5 5 25, 25 दूनी 50, ठीक है, 50 दूनी का 100, 100 होगा, 5 3 15, सही है, ठीक है। 100 और 15 का कॉम्बिनेशन हम लोग का 115 लेकर के आएगा, ठीक है। तो होगा आपका क्या होगा जी, आइए यहीं पर लिखते हैं, और 4x², पहले बड़ा वाला लिखेंगे तो 100x, ठीक है, और 115 लाना है, ठीक है, तो माइनस 100x और माइनस 15x, ठीक है, दोनों को करेंगे तो आ जाएगा, सही है, और प्लस में 375 बराबर में 0, और यहाँ पर कॉमन होगा ना जी, 4 होगा कॉमन और x कॉमन होगा, क्या बच गया, x और माइनस यहाँ पर 25, ठीक है, सही है। यहाँ पर क्या कॉमन होगा, माइनस 15 कॉमन होगा, तो x बच गया, और प्लस में यहाँ पर क्या होगा, 25 से 25 दिन 50, ठीक है, 375 में से आपका 15 कॉमन हो गया, तो क्या यहाँ पर बच गया, 15 दूनी का 30 बचा, और ये 15 5 75, ठीक है, 25 बच गया, ठीक है, बराबर में 0। सेम यही चीज़ आता है, दोनों माइनस लिए हैं तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, क्योंकि प्लस है, माइनस बाहर निकल गया है तो माइनस में होगा, ठीक है। अब इसको और इसको एक जगह लिखेंगे, क्या हो जाएगा, 4x माइनस का 15, और एक बार होगा क्या जी, x माइनस का 25 बराबर में 0, सही है, सही जा रहा है, यहाँ तक सबको क्लियर है। देखो अब तो हो गया आपका, इधर लिखेंगे और इसको बनाएंगे, लिखा जाएगा आपका ये इधर एक होगा आपका ये x, एक बार इसको लेंगे और एक बार इसको लेंगे, ठीक है, 4x माइनस 15, 4x माइनस 15 ये बराबर में 0, और एक बार x माइनस 25 बराबर 0,
सही है। इसको एक बार उठाएंगे, एक बार इसको उठाएंगे। यहाँ से देखिए क्या आता है, और x बराबर यहाँ पर क्या आएगा, -15 उस साइड जाएगा तो 15 होगा, और 4 गुना में है तो यहाँ पर 15/4 आएगा। ठीक है, और यहाँ पर x इज इक्वल टू क्या आएगा, 25। सही है भाई, बिल्कुल सबको क्लियर है। अब देखो x का हम लोग का वैल्यू निकल कर आ गया 25, एक 15/4। तो भाई किसको आंसर हम लोग बताएंगे, कौन करेक्ट होगा, एक तो इसी में से कोई एक ही होगा। तो भाई x का मान लीजिए 15/4, तो 15/4 हो गया छोटे वाले से। ठीक है, तो बड़ा वाला और कम समय लगाएगा तो x - 10। तो ये तो मान लीजिए छोटा वाला हो गया, x एक आपका आंसर हो गया, और बड़ा वाला होगा आपका x - 10। तो इसको कराते हैं x यानी कि 15/4 और -10, ये अगर कराते हैं आप तो एलसीएम होगा 4, 15 माइनस का 40 हो जाएगा। ठीक है, जो कि हम लोग का निगेटिव दिलाएगा। ठीक है भाई, यहाँ से देखिएगा ये निगेटिव दिलाएगा। तो इससे हम लोग बता सकते हैं कि ये जो होगा आपका आंसर x का वैल्यू, ये क्या जी, मान्य नहीं है। ठीक है, ये क्या होगा, यह अमान्य है, लिख सकते हैं आप, और इसको यहाँ तक स्टॉप कर सकते हैं और इसको लेकर चलेंगे। ये जो आपका करेक्ट आंसर होगा। देखो x का वैल्यू 25 या 8 हो गया, एक आपका आंसर हो गया। कौन सा जी, तो छोटा वाला नल, और इसलिए बड़ा वाला, बड़ा क्या हो जाएगा जी, नल वाला क्या सिस्टम, कितना समय ले रखा है, तो x - 10। तो x की वैल्यू कितना है 25, और माइनस इसमें 10 कर देंगे, तो 25 में से 10 घटेगा तो 15 घंटा ये होगा। देखो एक आपका हो गया 25 घंटा। देखो भाई इसका तो आपका काम खत्म हो गया, और ये आपका सेलेक्ट हो गया। तो x का वैल्यू 25, और ये बड़ा वाला नल यानी छोटा, ये क्या है भाई, तो छोटा लिख दीजिएगा। छोटा नल कितना देर लगाएगा, तो 25 घंटा, और बड़ा नल कितना टाइम लगाएगा, तो 15 घंटा। सही बात है, छोटा वाला नल टाइम ज़्यादा लगा ही करेगा। तो आंसर को यहाँ पर क्लियर कर लेते हैं, 15 और 25। सही है, हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, 2-3 बार इसको आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है आपका क्वेश्चन थोड़ा सबसे भिन्न है। ठीक है, चलिए 10 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 10। न्यू स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, सभी क्वेश्चनों को यहाँ पर आप सॉल्व करा देंगे। देखिए हो गया, देखिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 देखेंगे। यह है आपका डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है, समय बराबर दूरी बटा विचार। ठीक है, उसी पर क्वेश्चन है। क्वेश्चन को पढ़ते हैं एक बार। मैसूर और बेंगलोर के बीच 132 किलोमीटर की यात्रा करने में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है। ठीक है, मध्य के स्टेशनों को ठहरने का समय ध्यान में न लिया जाए। यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटा जो है वो अधिक है, तो दोनों रेलगाड़ियों की औसत चाल ज्ञात करें। मैसूर से बेंगलोर जाना है आपका, ये डिस्टेंस है। डिस्टेंस दे रखा है 132 किलोमीटर। एक आप एक्सप्रेस गाड़ी से जाते हैं, ठीक है, और एक आप सवारी गाड़ी से जाते हैं, तो बात सही है, एक्सप्रेस जो है आपका कम समय में पहुंचाएगा, यानी कि इसका स्पीड जो होगा वो अधिक होगा। स्पीड इसका जो है वो अधिक होगा, और सवारी गाड़ी का स्पीड जो है वो थोड़ा कम होगा इसके अपेक्षा। ये जो आपका समय ज़्यादा लगाएंगे, वही बात बताया गया है। और बोल रहा है कि बीच में अगर कहीं ठहरती है तो उसका आपको मानना नहीं कि वो ठहर रही है, मतलब समझिए कि नॉन स्टॉप ये चलती जा रही है। ठीक है, ओके।
तो बताया गया है कि आपका सवारी गाड़ी से जो है एक्सप्रेस जो है 1 घंटा कम समय लेती है, ठीक है। यानी कि सवारी गाड़ी से एक्सप्रेस जो है वो 1 घंटा कम समय लगाती है। सवारी गाड़ी मान लीजिए x घंटे में पहुंचाती है, तो एक्सप्रेस बताओ कितना घंटा में पहुंचाएगा, तो x माइनस का 1, 1 घंटा कम समय में पहुंचाएगा। सही बात है, ऐसे होगा। तो और स्पीड भी इसका दे रखा है 11 किलोमीटर घंटा अधिक हो, ठीक है। सवारी से जो है इस एक्सप्रेस का जो है 11 घंटा अधिक हो, उसको देख लेते हैं। अगर मान लीजिए सवारी का स्पीड x किलोमीटर प्रति घंटा है, तो बताओ एक्सप्रेस का कितना हो जाएगा, तो x प्लस कितना इससे अधिक है, तो 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है, x प्लस में 11, ये होगा स्पीड। बिल्कुल सही बात है। अब देखिए बताते हैं कैसे। पहले तो हम लोग को जो निकालना है वही को उसी को मानेंगे। क्या निकालना है, तो दोनों रेलगाड़ियों को औसत चाल निकालना है। तो मतलब हम लोग किसको मानना है भाई, चाल को मानना है। चाल को हम लोग लेट मानेंगे, कुछ मानेंगे। तो बताओ किसको मानेंगे, इसको मानेंगे या फिर इसके। तो सवारी का अगर x मानते हैं तो एक्सप्रेस का x प्लस 11 हो जाएगा, क्योंकि दिया गया है, इसलिए हम लोग पहले मानेंगे। माना कि सवारी गाड़ी का औसत चाल बराबर x किलोमीटर पर घंटा, तथा इसलिए हो जाएगा यहाँ पर, इसलिए एक्सप्रेस रेलगाड़ी, ठीक है, एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल इज इक्वल टू x प्लस में 11। जैसा ऐसा क्वेश्चन दिया गया है वैसा वैसा हम लोग को लिखते चलना है, सही है। और बस आपका अब बनाना है प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब देखें, समय का हम लोग कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो समय बताओ क्या होता है, समय बराबर में होता है ना दूरी बट्टा में चाल, ठीक है। तो हम लोग जिसका समय ये क्या जी अधिक लगेगा उसको पहले रखेंगे, और जिसका समय कम लगेगा उसको उसके बाद में रखेंगे, और ज़्यादा वाला समय में से कम का समय को घटाएंगे तो 1 घंटा आएगा। क्वेश्चन में दिया गया है कि 1 घंटा जो है वो कम समय लेती है, ठीक है। तो समय किसका ये, ठीक है, अधिक किसका लगेगा भाई, देखो दूरी कितना है 132, ठीक है। और चाल तो हम लोग जानते हैं कि जो है ये एक सवारी का जो समय होगा वो अधिक लगेगा, तो इसका जो है चाल नीचे दिखेंगे x, ठीक है। और एक बार दूरी कितना है 132, और एक्सप्रेस का चाल कितना है x प्लस 11। ये भी समय और ये भी समय। बात है ये है सवारी गाड़ी का, क्योंकि सवारी गाड़ी से भाग दिए हैं, और ये है आपका एक्सप्रेस का। तो सवारी गाड़ी जो है भाई आपका अधिक है समय, सवारी गाड़ी का समय अधिक लगभग करेगा और एक्सप्रेस का समय कम लगभग करेगा। तो ज़्यादा में से कम का हम घटाते हैं, तो कितना वो डिस्टेंस पहले वो ये बाद में पहुंचाता है, आपका दिया गया है कि 1 घंटा वो जो है वो कम समय लेती है, ठीक है। यानी कि 1 इसका आएगा, इसमें से इसमें घटाते हैं तो सही है। किसी तरह से ही बना सकते हैं, एक दो और इक्वेशन बन सकता है, पीछे हम लोग बहुत सारे इसका क्वेश्चन कर चुके हैं। तो बस इसी के अकॉर्डिंग अब आगे चलना है और इक्वेशन को हम लोग को प्राप्त करना है। देखें होगा आपका, और एलसीएम लेंगे x और x प्लस 11 का, सही है। एलसीएम ले लिए दोनों का गुना, ऊपर यहाँ पर कितना हो जाएगा 132, और ये गुना होगा ना इसमें x प्लस 11, तो 132x और प्लस 132 गुना में 11 कितना हो जाएगा 132, 132 14 52, सही है। अब आगे माइनस का साइन है तो माइनस, इससे तो ये कट जाएगा, x से गुना होगा 132 x
बराबर में 1। सही है। अब देखो गुना करा दो इसको, यहाँ पर 132x 132x, ये तो भाई कट जाएगा। सही है। ऊपर क्या बच गया आपका 1452, और बट्टा में यहाँ पर गुना होगा ना एक्स स्क्वायर और प्लस 11x। सही है, गुना करा दिए और बराबर में 1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इससे 1 में कराइएगा, नीचे 1 छिपा है, इससे 1 में कराइएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 11x बराबर में, इससे 1 में कराइएगा तो 1452। सही है। और एक्स स्क्वायर प्लस 11x, इसको इस साइड लाइएगा तो माइनस 1452 बराबर में 0 हो गया। आपका द्विघात समीकरण के टर्म में आ गया। तो अब फैक्टर करेंगे 1452 का। ठीक है भाई, यहाँ पर फैक्टर करेंगे किसका, 1452 का। तो आइए हम लोग 1452 का फैक्टर करते हैं। देखें 1452 का फैक्टर करते हैं। 2 से जाएगा, 2 7 14, 2 दूनी 4, 2 6 12। ठीक है, सही है। फिर 2 से जाएगा, 2 3 6, 2 6 12, 2 3 6। 3 से जाएगा, 3 एकम 3 दूनी 6, 3 एकम 3। ठीक है, फिर जाएगा आपका 11 से 11 बार में। सही है। लाना है हम लोग का 11, कैसे आएगा भाई, 11 3 33, 11 दूनी 22 44। सही है। देखो 11 3 33, ये होगा आपका 11 दूनी 22 दूनी 44। तो 44 में से हम लोग 33 घटाएंगे तो 11 आ जाएगा। कॉम्बिनेशन सही है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं, देखिएगा एक्स स्क्वायर क्या होगा आपका, प्लस में 44x, बड़ा वाला को पहले लिखते हैं, और उसके बाद माइनस 33, 44 और 33। ठीक है, x हो गया, और माइनस 1452 इज इक्वल टू 0। और x यहाँ पर कॉमन होगा तो x प्लस 44 बचेगा, माइनस 33 कॉमन होगा तो x यहाँ पर प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर भी 44 ही बचेगा, चढ़ते ही बार। सही है, यहाँ तक क्लियर है सबको। अब देखें आप लोग यहाँ पे, फिर एक बार क्या होगा, x माइनस 33 और ये x प्लस 44, x माइनस 33 और x प्लस 44। देखिएगा सब सही है, x माइनस 33, x प्लस 44 बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पर लेंगे आइदर, एक बार होगा x माइनस 33 इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक बार इसको ढकिएगा और एक बार इसको ढकिएगा। एक होगा आपका x माइनस 44 बराबर में 0। यहाँ पर x का वैल्यू आ गया आपका 33, यहाँ पर x का वैल्यू आ गया प्लस है ना, तो प्लस है। यहाँ पर x का वैल्यू कितना आ गया, तो माइनस 44। तो ये तो भाई अमान्य होगा, इसको लिख देंगे या अमान्य। मतलब ये निगेटिव स्पीड नहीं होगा, ट्रेन का पीछे की ओर जाएगी नहीं, वहाँ पर पहुँचना है तो भाई आगे की ओर ही जाएगा। इसका जो है स्पीड निगेटिव नहीं होगा। ये हुआ 33, तो x का वैल्यू 33 किलोमीटर प्रति घंटा। किसका ये स्पीड हो गया आपका भाई, सवारी गाड़ी का। किसका हो गया भाई, सवारी गाड़ी, सवारी गाड़ी का हो गया आपका। और ये बताओ एक्सप्रेस गाड़ी का क्या हो जाएगा, इसलिए एक्सप्रेस गाड़ी का क्या होगा दोस्त, देखो यहाँ x प्लस 11, एक्स प्लस 11, तो x का वैल्यू कितना आया है, तो 33। ठीक है, और प्लस में 11 कितना हो जाएगा, 44 किलोमीटर पर घंटा आपका हो गया एक्सप्रेस का चाल। ठीक है, इसका काम खत्म, क्योंकि ये अमान्य हो गया है। आंसर को कंपेयर करा लेते हैं। चलिए, एक लास्ट क्वेश्चन बच गया इस एक्सरसाइज का, उसको भी देख लेते हैं हम लोग, उसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अच्छी तरीके से, बिल्कुल इजी है।
किसी तरह का कहीं पर आपको डाउट नहीं होगा, बार बार इसको देखिए और समझिए कैसे कहाँ पर कैसे बताया जा रहा है। ठीक है, मतलब यहाँ पर ही सेटिंग करने में जो भी है डाउट है, ठीक है, 2-3 बार देखिएगा, डाउट क्लियर हो जाएगा कि ये कैसे क्यों किया जा रहा है। ठीक है, नहीं तो क्वेश्चन जैसे बोल रहा है वैसे भी आप लिखिएगा तो इक्वेशन एक ऐसा प्राप्त होगा। बढ़ते हैं हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन देखिएगा, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है। यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है। दो वर्ग है, एक ये हो गया आपका वर्ग और एक ये हो गया आपका वर्ग। ठीक है, और इनका बोल रहा है कि क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है। इसका भी एरिया और इसका भी एरिया अगर जुड़ते हैं तो 468 मीटर स्क्वायर होता है। दोनों का एरिया निकाल करके, एरिया का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, भुजा स्क्वायर वर्ग का होता है एरिया, और वर्ग का पेरीमीटर पूछेगा, परिमाप पूछेगा तो 4 गुना भुजा होता है। ठीक है, तो हो गया आपका कि वर्गों का योग जो है, क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है। यदि इनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। अगर इसका पैरामीटर की बात करें, इसका भी पैरामीटर और इसका भी पैरामीटर, इसका अंतर करते हैं तो बता रहा है क्वेश्चन में कि 24 मीटर है। तो ये क्या बोलते हैं इसको, हम फॉर्मूला याद होगा, उसके अनुसार इसको हम लोग सेटिंग करेंगे, द्विघात समीकरण मिल जाएगा। देखिए पहले तो मानेंगे ना भाई, क्या निकालना क्या है उसको हम लोग मानेंगे। ठीक है, दोनों वर्ग की भुजा निकालना है तो भुजा मान लेंगे। माना कि एगो मान लीजिए बड़ा है एक छोटा है, तो बड़े वर्ग की भुजा बराबर में x मीटर, सही है। तथा अब देखो ये नहीं दिया है कि मतलब बड़ा वाला का भुजा छोटे वाले भुजे से 5 मीटर अधिक है, 10 मीटर अधिक है, ऐसा कुछ नहीं दिया गया है। वैसा देता है तो हम लोग इस एक का x मान लेते हैं और दूसरा का उसमें बताता है उसके अनुसार x+5 या x+2 जैसा बोलता है वैसा कर देते हैं। तो इसमें उस टाइप का नहीं दिया गया है कि हम वैसे मान सकें। एरिया का बता दिया गया है और पैरामीटर का बता दिया गया है, तो हम लोग को दोनों को अलग अलग फॉर्म मानते हैं। ऐसा ऐसा क्वेश्चन आ चुका है, मीटर है ये, और दूसरा हम लोग तथा छोटे छोटे वर्ग की भुजा बराबर y मान लेते हैं, y मीटर, सही है। अब बनाएंगे प्रश्नानुसार। देखिए पहला लाइन दिया है कि उनके क्षेत्रफलों के योग, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर है। तो इसका भी क्षेत्रफल और इसका भी क्षेत्रफल दोनों जुड़िएगा तो 468 आना चाहिए। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, भुजा दिया गया है x, उसका एरिया यानी कि क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर। तो बताओ बड़ा वाला का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो भुजा स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर। छोटा वाला का क्षेत्रफल कितना होगा, तो y स्क्वायर, भुजा स्क्वायर होता है। बोल रहा है क्वेश्चन की दोनों के क्षेत्रफलों का योग जो है 468 मीटर स्क्वायर है। तो भाई लिख दीजिए x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 468, सही। दूसरा बोला रहा है क्वेश्चन कि उनके परिमापों का अंतर जो है वो 24 मीटर है। तो परिमाप का अंतर यानी घटाना है दोनों का परिमाप निकाल करके, तो इसका परिमाप कितना हो जाएगा, 4x होगा, इसका परिमाप कितना होगा, 4y होगा, 4 गुना भुजा होता है। बोला है कि दोनों का अंतर, तो बड़ा वाला में से छोटा घटाएंगे, तो बड़ा वर्ग की भुजा है x यानी कि यह है बड़ा वाला,
तो इतना और माइनस इतना बराबर में 24। ठीक है, हो गया काम क्वेश्चन का। अब देखें इसको, इस इक्वेशन को आगे बढ़ाते हैं। देखिए ये इक्वेशन है, इसमें हम देखिए दोनों तरफ 4 से भाग लग जा रहा है, तो 4 से भाग लगा सकते हैं, इक्वेशन है कुछ भी कर सकते हैं। 4 से दोनों तरफ भाग देते हैं, 4 से दोनों तरफ भाग देने पर कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि दोनों तरफ 4 से भाग लगा रहा है, ये इक्वेशन थोड़ा छोटा हो जाएगा, इजी पड़ेगा, इसीलिए हम लोग दे देते हैं। और ये हो जाएगा कितना, x माइनस वाई। ठीक है, 4 इसमें से भाग लगेगा तो y बच गया, इसमें 4 से भाग लगेगा तो 4 छः 24 4 6। ठीक है, और x बराबर क्या हो जाएगा 6, माइनस वाई इधर है तो प्लस वाई हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक y का फॉर्म है, x का फॉर्म है। जब हम इसी तरह से करते हैं तो एक ही फॉर्म में ला सकते हैं। जैसे देखिए x का वैल्यू कितना हो गया 6 माइनस 6 प्लस वाई। अब ये x का वैल्यू इसमें डाल देंगे इस इक्वेशन में, तो इसमें से x का जो है वो नामो निशान मिट जाएगा, मिट नहीं जाएगा, बिल्कुल मिट जाएगा, y के फॉर्म में आ जाएगा, तो काम बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। किसी भी एक फॉर्मूला देना, या तो x का फॉर्मूला या फिर y का फॉर्मूला, कोई दिक्कत नहीं। देखिए तो क्या करते हैं, तो जो है x का मान, इसका नाम दे दो भाई समीकरण 1। समीकरण 1 में रखने पर यहाँ पर रख देते हैं x का वैल्यू कितना है 6 प्लस वाई, x का स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस है वाई स्क्वायर बराबर 468। देखिए अब सब y का फॉर्म में हो गया, यहाँ पर कहीं x का अस्तित्व है, कहीं भी x नहीं दिख रहा है, काम बन गया हमका, केवल y का फॉर्म में आ गया, द्विघात समीकरण हम बना देंगे। देखें कैसे होगा यहाँ पर, इसलिए तो उसको तोड़ देंगे, ये प्लस बी के होल स्क्वायर पर, तो ए स्क्वायर कितना हो जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई का स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू 6 इंटू वाई बराबर ये, और ये वाला प्लस वाई स्क्वायर बराबर है तो बराबर 468। ठीक है, यहाँ पर देखें आप लोग 6 का स्क्वायर होगा आपका 36 प्लस वाई का स्क्वायर तो वाई का स्क्वायर, 6 दूनी 12 वाई हो जाएगा प्लस 12 वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर में 468। और यहाँ पर और देते जाइएगा, या का साइन होगा, देखो वाई स्क्वायर को और वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा 2y स्क्वायर होगा, फिर y वाला फॉर्म लिखेंगे प्लस 12 वाई, फिर जो जिसमें कुछ नहीं है प्लस 36 468 इस साइड आएगा माइनस 468 बराबर में उधर कुछ नहीं बचा तो 0, और 2y स्क्वायर प्लस 12y 36, और ये इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का साइन लगेगा, 8 में से 6 घटेगा आपका 2, 6 में से 3 घटेगा 3, 4 में से कुछ नहीं घटेगा तो 432 बराबर में 0। किसी से भाग लग रहा है दोनों तरफ, 2 से लग जाएगा तो 2 से लगा देते हैं, तो वाई स्क्वायर बचेगा प्लस 6y बचेगा और माइनस 2 दूनी 4 2 एकम 2 2 छः 12। ठीक है, और बराबर में 0। आगे आपका द्विघात समीकरण के फॉर्म में लास्ट यहाँ पर पोजीशन यहाँ पर छोड़ेंगे, अब यहाँ से फैक्टर करेंगे 216 का फैक्टर करेंगे। ठीक है, 216 का फैक्टर करेंगे, कटेगा 2 से 1 बार में 0 बार में 8 बार में। ठीक है, सही है, 2 5 10 2 चौके 8 2 दूनी 4 2 7 14 3 9 27 और तितरी का सही है। लाना है हम लोग का 6y, कैसे लेकर आएंगे, तितरी का 9 3 27 ऐसे नहीं होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 3 का 24 ऐसे भी नहीं होगा, 3 दूनी 6 दूनी 12। ठीक है, 3 दूनी 6 दूनी 12, तितरी का 9 और दूनी 18, 12 और 18 का कॉम्बिनेशन देखा जाए तो 6 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, 18 में से 12 घटेगा तो 6 आएगा। तो इसी को सेटिंग करेंगे, क्या होगा सेटिंग भाई आपका, तो 18y और ये माइनस 12y। ठीक है, बड़ा वाला पहले और दोनों का कॉम्बिनेशन सॉल्व कराएंगे तो 6y बीच वाला सिस्टम आएगा। और इसी को अब यहाँ पर रख देंगे 6y की जगह पर, देखो वाई स्क्वायर प्लस में 18y और माइनस 12y
इसका काम हो गया और -216 बराबर 0। चलिए क्वेश्चन आपका बन चुका है, देखें क्या होगा दोस्त। यहाँ पर कॉमन लेंगे y, बच गया आपका y + 18, -12 कॉमन होगा, y + 18 बच गया बराबर में 0। ठीक है, इसको और इसको पकड़ लेंगे, y - 12 और कोष्ठ वाले को एक जगह, y + 18 हो गया बराबर में 0 हो गया आपका। अब लिखेंगे आइदर, एक बार ये और एक बार ये। यहाँ पर देख लें, आइदर एक बार इसको ढकेंगे, y - 12 बराबर 0, एक बार इसको ढकेंगे, x + 18 बराबर 0। यहाँ से आपका y की वैल्यू कितना आ गया 12, और यहाँ से ये y है ना जी, y है, यहाँ से आपका y की वैल्यू कितना आ गया -18। तो हम लोग देखते हैं कि y यानी कि भुजा जो है निगेटिव नहीं होगा, तो होगा यह अमान्य है। इसको हम लोग निगलेक्ट करिए, ठीक है, और इसको लेकर के चलेंगे, किसको भाई, y की वैल्यू 12। तो y का वैल्यू तो 12 आ गया, अब x का वैल्यू भी लाना है, क्योंकि छोटी ये बड़ा वर्ग का भुजा भी बताना है, दोनों को बताना है। तो x का वैल्यू देखो, एक यहाँ से आप ला सकते हैं या फिर एक यहाँ से भी ला सकते हैं। ठीक है, किसी में भी डाल दीजिए, इसमें भी डालेंगे तो निकल जाएगा, इसमें भी डालेंगे तो निकल जाएगा। तो इसमें ही डालिए, इसमें डालिए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इजी पड़ेगा थोड़ा। ठीक है, तो इसका कुछ नाम दे दें, क्योंकि देखो y का वैल्यू, y का मान, समीकरण, इसमें नहीं डाल रहे हैं, इसमें डाल रहे हैं, तो इसका नाम एक दे दीजिए, 2 दे दीजिए। ठीक है, समीकरण 2, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखते हैं आपका 4x - 4y बराबर में है आपका 24। तो y के वैल्यू रखना है, यानी कि y की जगह पर क्या रखेंगे 12, तो गुना में 12 लिख देंगे और इसको सॉल्व कराएंगे। और 4x बराबर बरचौक 48 होगा बराबर 24, और 4x बराबर 24 और प्लस में 48, और 4x बराबर 24 48 को ऐड कीजिएगा तो कितना होगा भाई, 8 4 12 के 2 हासिल 1, 4 2 6 7। ठीक है, अब ये x बराबर कितना हो जाएगा 72 बटा में होगा ना, यहाँ पर देखिए, और x बराबर कितना हो जाएगा 72 बटा में 4 होगा। कटाते हैं इसको, 4 एकम 4, ठीक है, 4 8 32 यानी 18। x का वैल्यू कितना आ गया 18। ठीक है, y का वैल्यू 12, x का वैल्यू 18। तो यहाँ पर लिखते हैं, इसलिए बड़ा वर्ग की भुजा बराबर, बड़ा वर्ग की भुजा बराबर x बराबर कितना है वैल्यू 18। ठीक है मीटर, तथा छोटे वर्ग की भुजा y बराबर कितना है 12। ठीक है, 12 मीटर। एक का वैल्यू 12, एक का वैल्यू 18, यही दोनों आपका आंसर होगा। ठीक है, देख लेना सब, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल इजी है। ये लैंग्वेज आप से लिख सकते हैं, 12 और 18 आंसर चेक करा लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग का जो है एक्सरसाइज जो है 4.4, ये 4.3 जो है क्लियर हो गया। 4.4 की ओर हम लोग अगले क्लास में बढ़ेंगे। ठीक है, और क्या है, जो साथी चैनल पर नए हैं, नए विजिट किए हैं, इसको सब्सक्राइब चैनल को कर लीजिएगा। सभी क्वेश्चनों को हम एनसीईआरटी बुक जो है 10th क्लास का जो है जितना इसमें चैप्टर है, सभी को हम लोग सीरियल तरीके से बारी बारी से सभी एक्सरसाइजों को सॉल्व कराएंगे। ठीक है, ओके। और क्या कहिए, जितना भी आप लोगों का ग्रुप मेंबर है, जितना भी साथी हैं, उसके बाद बताइए कि जो है 10th क्लास का आपका जो है सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करा रहे हैं। इस यूट्यूब चैनल का नाम बता करके उसको चैनल को सब्सक्राइब जरूर कराइएगा। ठीक है, वीडियो पसंद है इसको लाइक कीजिए। ठीक है, मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक बाय बाय।